फिन प्लाज़ा के एक नए वीडियो में। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, हम आज तीन स्टॉक डिस्कस करने वाले, विच इज़ नियर टर्म सपोर्ट और वो पोटेंशियल अपसाइड दिखा सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। तो पहला स्टॉक जिसके आप देख रहे हैं विच इज़ टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नियर है। उसने क्लोजिंग उसके स्लाइटली नीचे दी है, बट ऐसी कुछ बैड न्यूज़ या कुछ है नहीं है कि जो टाटा मोटर्स मतलब में गिरावट है। तो एक इधर हम एक पोजीशन बना सकते हैं अराउंड 950 के जोन पे या करंट पोजीशन पे हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मैं क्विकली इधर ड्रॉ करता हूँ ये लेवल अराउंड 950 तक। अगर स्टॉक मिलता है हमें तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन होगा, और स्टॉप लॉस इफ़ वी कैन कंसिडर एक 916 के अराउंड एक स्टॉप लॉस बना के हम एक 1000 के लेवल के लिए टाटा मोटर्स प्ले कर सकते हैं। तो स्टॉक का हम क्विकली फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं कि टाटा मोटर्स के फंडामेंटल्स कैसे आज के दिन टिल द डेट बेसिकली। तो टाटा मोटर्स का पी आप देख सकते हैं 11, विच इज़ रियली गुड साइन टू एक्यूमुलेट टाटा मोटर स्टॉक। उसका पी हमेशा लो है और स्टॉक फंडामेंटली गुड है। देन कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेट। सो कंपनी के ऊपर पहले कर्जा था, तो अभी उसका कर्जा कम हो चुका है। उसने सिग्निफिकेंटली उसके डेप्ट्स कम किए हैं। देन कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ 93.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। लास्ट के 5 साल में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ किया, वो हम नीचे एक बार देखेंगे। स्टॉक की स्टैंडिंग 3.76 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। और स्क्रीनर का कहना है कि थोड़ा सा स्टॉक महंगा है और टैक्स रेट सिम्स लो। तो आई डोंट थिंक ये मतलब कुछ बड़े कौन से जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में और गिरावट आनी चाहिए। तो क्विकली हम नेट प्रॉफिट देखते हैं। हम देख सकते हैं कि कंपनी पहले घाटे में थी मार्च 2021 में। उसके बाद उसने दिसंबर 22 में प्रॉफिटेबल हो गई। फिर सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 3, 8, 7 एंड 17 लास्ट मार्च 2024 में 17,529 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है। और इधर भी अगर हम वाई 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 देख सकते हैं, कंपनी सिग्निफिकेंटली reduce, reducing their losses, and after that company is profitable. Okay, so Tata Motors, which I believe good stock to accumulate at current market price. ओके, सो दूसरा स्टॉक है बजाज फिनसर्व। उसको भी हम एक ट्रैक कर सकते हैं। एक स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज में फंसा हुआ है, और अभी अ, आप देख सकते हैं कि स्टॉक 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों के नियर है। तो उसको हम एक बार वॉच कर सकते हैं। और इफ़ अगर हम एक स्टॉप लॉस रखें इधर का 1530 का एक स्टॉप लॉस के साथ, हम एक करंट मार्केट प्राइस पे एक पोजीशन बना सकते हैं। और पॉसिबल टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 1630 का, और 1636 का, और दूसरा टारगेट मुझे लग दिख रहा है कि 1725 का। तो ये बजाज फिनसर्व में हम पोजीशन बना सकते हैं कि स्टॉक अभी दोनों 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नियर है। तो मेरी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि स्टॉक अभी इधर से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, बट टेक पोजिशंस विथ स्ट्रिक एसेल। और अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप ये स्टॉक करंट लेवल पे भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्विकली हम उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं। बजाज फिनसर्व का अगर हम देखें तो स्टॉक भी जस्ट 30 है, विच इज़ गुड। देन कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ। तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे प्रॉफिट्स डिलीवर किए। ये स्टॉक्स पहले अराउंड 18,000 टू 20,000 ही गया था। उसके बाद स्टॉक 1:5 में स्प्लिट हुआ था।
और कंपनीज मीडियन ग्रोथ इज 27.6% इन लास्ट 10 years। तो कौन से एक है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 4.18 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू। तो स्क्रीनर का कहना है कि ये स्टॉक थोड़ा सा स्लाइटली हायर प्रीमियम लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट टेक्निकली वी आर सीइंग कि स्टॉक अभी सपोर्ट पे है। तो ये काइंड ऑफ एक एक्यूमुलेशन जोन है। हम क्विकली उसके ये चेक करते हैं प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ्स। तो प्रॉफिट में अगर हम देखें तो नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यूसली बजाज फिनसर्व का हमेशा इंक्रीज ही होते जा रहा है। सो 8,314, 12,210 करोड़, 18,595 करोड़। सो ईयर ऑन ईयर कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल। और हम क्विकली अगर उसके प्रमोटर होल्डिंग भी चेक करते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग देखो 60.8% कंटिन्यू प्रमोटर होल्डिंग सेम है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। और एफ में और लास्ट क्वार्टर में उनका स्टेक बढ़ा है 7.91 से 8.42%। दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन विच आई बिलीव। सो ये स्टॉक अब हम देख सकते हैं। तो हम तीसरा स्टॉक देख रहे हैं वो है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट भी काइंड ऑफ करेक्ट हुआ है अराउंड 3250 के लेवल से करेक्ट हुआ था 2243 तक, अराउंड 1000 पॉइंट्स वो करेक्ट हुआ था। और उसके बाद उसने अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो काइंड ऑफ करंट प्राइस में इंडिया मार्ट अभी 200 पर डे मूविंग एवरेज के इधर है। तो ये मुझे एक लग रहा है कि हम एक इधर एक क्विक स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन बना सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो एक 50 DMA पे हम एक स्टॉप लॉस लेके मान सकते हैं 2580 से। हम पॉसिबल अपसाइड मुझे अभी तक इधर से एक 2800 का लेवल दिख रहा है, 28808। एंड अगेन द नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 2910। तो इधर से भी हम एक इंडिया मार्ट को करंट पोजीशन से अगर हम ले 2650 के पोजीशन से हम एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और 2800 के और 2910 के टारगेट्स हम लेके चल सकते हैं इंडिया मार्ट में। वीकली फंडामेंटल्स भी चेक करते हैं। तो इंडिया मार्ट अगर देखो तो मार्केट कैप 15,925 और एक मिड कैप कंपनी है। देन उसका पी रेशो देखो तो 47.6 स्लाइट हायर है। बट टेक्निकली अगर हमने चेक किया है कि स्टॉक अभी डिस्काउंट में और सपोर्ट पे, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ मच प्रॉब्लम। कंपनी इज ऑलमोस्ट debt free, that is a good sign. Company has been maintaining healthy dividend payout. See, company is mid cap and company is paying dividends, then it's really a good sign for the company to buy their stocks. Then stock is trading at 9.17 times to its book value, which we already saw that P is much higher, bit higher. Then that's the reason that stock is bit trading at premium value। एंड अदर इनकम ऑफ 209 करोड़। तो स्लाइटली इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी के कोर बिजनेस के अलावा कुछ अदर इनकम आ रहा है तो 209 करोड़ है। तो वो इनकम कहाँ से आ रहा है, काइंड ऑफ कंपनी ने कुछ रेंटेड इनकम कमाया हो, कुछ इंटरेस्ट कमाया हो फ्रॉम एनी इन्वेस्टेड अमाउंट और एनी अदर थिंग। सो ये तो ये टू कॉन्स है। तो आई डोंट थिंक कि मच बिगर कौन से जिसकी वजह से कंपनी का प्राइस और नीचे जाना चाहिए। तो क्विकली हम चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स क्या है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी 2015, 16, 17 में उसका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था, कंपनी वॉज लॉस मेकिंग। उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली उसके बाद प्रॉफिट्स हाई हाई होते ही जा रहे हैं। कुछ कुछ जगह थोड़े से स्लाइटली डाउन है, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो 334 करोड़ का लास्ट क्वार्टर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है, विच इज़ गुड साइन। और एक बार हम प्रमोटर होल्डिंग्स भी चेक करें कंपनी के, तो देखो प्रमोटर होल्डिंग भी वैसे की वैसी है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एफ ने स्लाइटली कम किया है, बट आप एक बार देख सकते हो कि डी ने भी उसका होल्डिंग बढ़ा दिया है। तो ये मुझे लगता है कि एक गुड साइन है कंपनी के लिए। सो इंडिया मार्ट इज़ ऑल्सो आई बिलीव कि अच्छा स्टॉक है एक्यूमुलेट करने के लिए करंट स्टॉक प्राइस के अराउंड। तो
ये 3 स्टॉक्स हमने आज डिस्कस किए। स्टॉक्स तीनों एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम वॉच करते। कोई बाय टिप रिकमेंडेशन मेरे एंड से नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इधर से अभी ऊपर जाने चाहिए, तो ये लेवल्स ध्यान में रखना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।